हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस को हीट में कैसे लाएं। हीट में लाने का नंबर 1 फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं जिनके बार बार इस तरह कमेंट्स भी आते हैं कि सर अब समय भी निकल चुका है, सर्दियों का मौसम भी निकल चुका है और रही बात हमारी भैंस अब तक हीट में नहीं आई है, हमने सब कुछ दे चुके हैं फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है, तो हम क्या दें ताकि भैंस जल्दी हीट में आए और गर्भ भी ठहर जाए। तो आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भैंस को जल्दी से आपको हीट में कैसे लाना है। रही बात हीट में लाने के लिए आपको क्या देना चाहिए और हीट में आ जाए तो उसको गर्भ भी कैसे ठहराया जाए, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। रही बात यदि जो भी दें ताकि भैंस को ज़्यादा गर्मी भी ना हो, इसके लिए भी इस वीडियो में उन बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि जब भी यदि आपकी भैंस हीट में आए और आपकी भैंस गर्भ ठहर जाए। क्या देना चाहिए, वीडियो लंबी हो सकती है, पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जो गाय हैं उनको तो आप कभी भी हीट में ला सकते हैं। रही बात जो भैंस की है, वो ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है कि वो वेदर वाइज हीट में आती हैं और गर्भ भी ठहरती हैं। हालांकि कई ऐसी भैंस हैं जो कई बार हीट में आती हैं, लगातार हर तरह के मौसम में हीट में भी आ जाती हैं और गर्भ भी ठहर जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भैंसें हैं वो यदि समय निकल जाता है तो उसके बाद में हीट में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फरवरी मार्च तक तो हीट में आ जाती हैं, बाद में मुश्किल हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी जो भैंस पालक हैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, यदि आप अपनी भैंस को हीट में लाना चाहते हैं तो एक तो उससे डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा तो आपको उसे दे देनी ही चाहिए। यदि हालांकि पता है कि जितने भी जो पशुपालक हैं उन्होंने दी होगी, लेकिन कई ऐसे पशुपालक हैं जो क्या करते हैं कि जो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना भूल जाते हैं। तो पेट के कीड़े मारने की दवा कोई सी भी दे सकते हैं, किसी भी जो आप अपने पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछ करके आप कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा दें। रही बात पेट के कीड़े मारने की दवा के साथ साथ जितने भी जो पशुपालक हैं अपनी भैंस को मिनरल मिक्सर ज़रूर देते रहें। यदि मिनरल मिक्सर भी यदि दे रहे हैं फिर भी हीट में नहीं आ रही है तो क्या देना चाहिए वो भी बताऊँगा, लेकिन मिनरल्स कंटिन्यूटी देते रहना चाहिए। हालांकि जितने जो पशुपालक होते हैं वो डिवर्मिंग भी अब कराते हैं, क्योंकि बहुत इस तरह की हमने वीडियो में लगातार इस तरह की बातें बताते रहते हैं। वो सभी इस तरह की जो डिवर्मिंग भी कराते हैं, मिनरल मिक्सर भी देते हैं, फिर भी उनकी भैंस हीट में नहीं आती है। तो हीट में लाने के लिए आपको कुछ में पहले तो आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा, वह यदि आप अपने भैंस पर अपनाएंगे तो आपकी भैंस हीट में आ जाएगी। देखो, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम आपको मेथी दाना उपयोग करना है, यानी 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम मेथी दाना होना चाहिए। और साथ में आपको 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम ही बाजरा, यानी बाजरा पिसा हुआ नहीं, बाजरा होना चाहिए, उसका प्रयोग करना है। और 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, जिनका बॉडी वेट कम है, 300 केजी तक है तो 300 ग्राम, 500 केजी तक है तो 500 ग्राम आपको गुड़। तीनों चीज़ क्या कर लेनी है, मेथी दाना मिलाना है, बाजरा लेना है और गुड़ लेना है। ये तीन दाना और गुड़ तीनों को आपको क्या करना है कि 3 से 4 लीटर पानी में आपको घोल लेना है या उसको उबालना है, गर्म करना है। 3 से 4 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबालना है। यदि अच्छी तरह से उबल जाए और उसमें पानी की मात्रा कम रह जाए, आपको लगा कि पक गया है, उसके बाद में यदि जब ठंडा हो जाता है तो आप अपने पशुओं को जब जैसे ही ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में जो भी यदि आप अपने पशु को बांट या दे रहे हैं या कुछ भी खलचूरी दे रहे हैं तो उसमें मिला करके आप अपने पशु को, लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि 20 ग्राम आपको सफ़ेद मूसली भी मिलानी है, यानी सफ़ेद मूसली को आप अच्छी तरह से कूट लेना है और जो भी यदि बांट दे रहे हैं उसमें आपको 20 ग्राम सफ़ेद मूसली मिलानी है। इस तरह से आपको 3 दिन, ये एक दिन का जो मैंने बताया ये एक दिन का ट्रीटमेंट है, इस तरह से आपको लगातार 3 दिन, कब, ये रात के समय आप अपनी भैंस को देना है। ये 3 दिन आप अपनी भैंस को यदि देंगे तो आपकी भैंस हीट में आ जाएगी। रही बात, इससे आपका पशु ज़्यादा गर्मी में भी नहीं होगा। एक और बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आप अपने पशु को जब ये करते हैं
तो उनके साथ आप एक, तो उसमें वेटमेट इंजेक्शन आता है। यदि आपके पास कोई वेटरिनेरियन है तो उसको साथ में एक वेटमेट इंजेक्शन भी 2 ml इंट्रामस्कुलर, जैसे यदि आप नुस्खा अपना रहे हैं तो उनके साथ आप एक वेटमेट इंजेक्शन भी उस पशु को लगा देना चाहिए। यदि आप वेटमेट भी नहीं लगाएंगे तो 3 दिन आप इस नुस्खे को अपनाएं और ध्यान रखें कि आपका पशु हिट में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तीसरे दिन आपको ये वेटमेट भी इंजेक्शन लगा देना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है इंटरनल, तो उसमें आपको इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 1-2 ml आपको ये इंजेक्शन यदि लगा देंगे तो आपका पशु हीट में आ जाएगा। जब भी यदि आपकी भैंस हीट में आती है, जो मैंने आपको नुस्खा बताया वो 3 दिन करना है, और साथ में आपको वेटमेट इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बहुत इस तरह कमेंट कर सकते हैं सर वेटमेट इंजेक्शन से तो वैसे पशु हीट में आ जाता है, जरूरी नहीं। बहुत से इस प्रकार के जो भैंस पालक हैं जिन्होंने वेटमेट इंजेक्शन भी लगाया है लेकिन उनकी भी भैंस हीट में नहीं आई है, तो आपको ये नुस्खा अपना करके साथ में वेटमेट इंजेक्शन लगाना है। और आपकी भैंस जैसे हीट में आ जाती है, हीट में आने के बाद यदि साइलेंट हीट में रहती है तो आपको 48 घंटे तक आपको उसको डिस्चार्ज को देखना है कि डिस्चार्ज है, या डोके करना स्टार्ट कर देती है तो ये देखना है कि डोके करके यदि जो डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद में डिस्चार्ज देने के बाद में 48 से 72 घंटे के बाद आप उसकी एआई भी करा सकते हैं या नेचुरल भी आप करवा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप अपनी भैंस का कराएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर जब यदि हीट में आ जाती है एआई व नेचुरल करा लेते हैं तो उनके साथ में आपको क्या देना चाहिए ताकि आपका पशु 100% तक गर्भ ठहर जाए, उसके बारे में कौन से इंजेक्शन लगवा सकते हैं वेटरिनरी, उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एआई व नेचुरल कराने के बाद में कौन से इंजेक्शन लगाएं या क्या दें जिससे कि पशु गर्भ ठहर जाए। तो वह भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। यदि भैंस आपकी हीट में आ गई, आपने एआई व नेचुरल करवा लिया तो उसके बाद में वह प्रक्रिया भी साथ में अपना सकते हैं जिससे कि पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। रही बात जो मैंने घरेलू नुस्खा बनाया है वह सभी जो पशुपालक हैं अपनी भैंस पर भी अपना सकते हैं। रही बात यदि गाय पर भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप जो इंजेक्शन, कई बार क्या होता है कि इंटरनल यदि कोई दिक्कत हो जाती है बच्चेदानी या गर्भाशय में, तो उस स्थिति में आप यदि इंजेक्शन लगाएंगे तो पशुओं में और भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है, बहुत से इस प्रकार के डेयरी फार्मर हैं, उनमें हमने अपनाया भी या रिजल्ट भी पाया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।